ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ। कल था ब्रह्मा बाप की स्नेही आत्मा हूँ। हम सबका लक्ष्य तो ब्रह्मा बाप समान बनना है, परंतु ब्रह्मा बाप कोई एक गुण या विशेषता से तो संपूर्ण नहीं बने। हजारों स्पेशलिटीज ब्रह्मा बाप में रही, तो बाबा बीच बीच में हमें इशारा देते रहते हैं कि इस बात में समान बनो, इस बात में समान बनो। आज बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप की तरह बैलेंस रखो। कौन से वाला बैलेंस? जैसे ब्रह्मा बाप ने हमेशा बीच का रास्ता अपनाया, ना ज्यादा सादा ना ज्यादा नीचा। हर बात में बाबा का ये रूप रहा। ना बहुत ऊंचा जाएंगे वस्तुओं के प्रयोग में, ना बहुत गरीबी फटेहाल वो वाला रूप भी नहीं होगा, ना ऐसा कि बहुत फैशनेबल हो, लेकिन बीच का रास्ता अपनाया। ऐसे ही बाबा ने कहा आप सब ब्राह्मणों का आदि का नियम भी यही है। आदि का, शुरू से बाबा ने यही सिखाया कि ना बहुत रॉयल और ना बहुत सिंपल। रॉयल होता है बिल्कुल राजाई ठाठ, वो भी नहीं। बहुत सिंपल जैसे जंगल के फकीर होते हैं, ना नहाओ, ना ठीक करो कपड़ा, ना ठीक से खाओ। बाबा ने कहा ये बैलेंस चाहिए रॉयल और सिंपल में। चाहे अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी बहुत है, परंतु हमें बीच का रास्ता अपनाना है। कोई भी कार्य करो उसमें बीच का रास्ता चुनो, ताकि कोई ऐसा ना कहे कि यहाँ तो राजाई ठाठ हो गए हैं। ऐसा कोई ना कहे। ब्रह्मा बाप की तरह जितना सिंपल उतना ही रॉयल भी हो, इसका बैलेंस चाहिए। सिंपल ऐसे भी नहीं कि अस्त व्यस्त, सिंपल ऐसे भी नहीं कि बदसूरत लगे, सिंपल ऐसा भी नहीं कि मिसमैनेज्ड लगे, कि कहीं बोरियां पड़ी है, कहीं आलू पड़े हैं, कहीं चीज़ें बिखरी है। मैनेजमेंट परफेक्ट हो, व्यवस्था अच्छी हो और सफाई पूरी हो, तब कहेंगे कि ये भले सिंपल है लेकिन रॉयल है। जैसे जब तक पांडव भवन था, आपने भी देखा होगा, अभी भी है, अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है पता नहीं कितनी खूबसूरत जगह पे आ गए। और अगर बारीकी से देखो तो दीवारों पर चूने से पेंट होता है। सिंपल, अति सिंपल, सिंपल सादे से भी सादे कपड़े के पर्दे लगे हैं। सब जगह कोई शो पीसेस नहीं रखे हैं सजावटों के, फिर भी आकर्षक इतना है जो बात मत पूछ। बाबा के कमरे में नीटनेस, सिर्फ सफाई नहीं, नीटनेस इतनी है कि आपको वहाँ चद्दर पर एक सलवट भी दिखने वाली नहीं है। खुशबू हमेशा आएगी,
सफाई दिन में 2 बार होगी। अब बाबा खुद चाहे कितने सादे वस्त्र पहनते थे, लेकिन दिन में 2 बार बदली करते थे। इतना तक पहनेंगे कि 10-20 बार भी कहीं से उधड़ा, कहीं से फटा, उसको पैच भी लगा लेंगे अपने हाथों से, टांका भी लगाएंगे। कभी एक कोना भी बाबा के किसी कपड़े का किसी ने उधड़ा हुआ नहीं देखा होगा। तब तक पहनेंगे जब तक पहनने के लिए बिल्कुल योग्य ना रहे, लेकिन प्रेस किया हुआ पहनेंगे। धुला हुआ 2 बार बदली करेंगे दिन में। ड्रेस साफ होगी, नीट होगी, व्यवस्थित होगी, लेकिन सिंपल होगी। दादी ने एक बार, हम नए नए मधुबन गए थे तो बताया, कई लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास पैसा बहुत है। तो दादी ने कहा था, पैसा बहुत नहीं, व्यवस्था बहुत है। दादी ने तब अपनी साड़ी पकड़ के दिखाई थी, देखो मेरी साड़ी 45 रुपए में आती है और लगती ऐसी थी रॉयल। कहते इसको कलफ लगाते हैं, प्रेस नहीं करते, 2 जने पकड़ के छटक के ऐसे करते, तय करके गद्दे के नीचे रख देते, सुबह तक ऐसे होती है चकाचक प्रेस। रमेश भाई जी का किसी ने इंटरव्यू लिया कि आप लोग बड़े रिच हो। कहते इसलिए रिच हैं कि हम 1 सेकंड भी काम किए बिना नहीं रहते, हाथ से काम करते। तो उसने पूछा, अभी आप क्या काम कर रहे? उन कुर्सी से उठ गए, गद्दी के नीचे साड़ी पड़ी थी, कहते इसको प्रेस कर रहा हूँ। व्यवस्था जबरदस्त, ब्रेकलेस मैनेजमेंट, जो एकदम साधारण सस्ती से सस्ती चीज को भी रॉयल बना देवे। इसलिए बाबा ने कहा, सिंपल पूरा होना चाहिए, लेकिन रॉयल भी पूरा होना चाहिए। एक सादी सी चीज भी रखो, ऐसे रखो उभर के सामने आ जाए चमक के। कम खर्च बाला नशीन बाबा ने सिखाया हुआ है। तो हम जब कुमारियों की ट्रेनिंग में गए, पांडव भवन में हमारी ट्रेनिंग हुई थी, तो बीच में कंजकों के दिन आए, अष्टमी, तो हमारा कन्या पूजन किया गया वहाँ। और उसमें हमें एक नहाने का साबुन, एक कपड़े धोने का साबुन सौगात में दिया गया, और चीज़ें भी थी। तो इतना खुशबूदार बढ़िया लाइट ग्रीन कलर का साबुन था नहाने का। तब दादी ने बताया, ये दोनों चीज़ यहीं बनती है, वैसलीन भी वहीं बनती है, तो बर्तन साफ करने वाला विम भी वहाँ बनता है, और ये सारा कुछ किचन के वेस्ट से बनता है। लंबी चौड़ी फैक्ट्री नहीं थी, एक कमरे का साबुन विभाग था, वहाँ बनता था। परंतु बुद्धि ठीक लगाई है। जो राजयोगी होते हैं उनकी बुद्धि व्यवस्थित होती है। इसलिए लोगों ने कह दिया ब्रह्मा कुमारीज आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमें बहुत थोड़े थोड़े खर्चे में बड़े बड़े काम करने आते हैं, बहुत थोड़े थोड़े, क्योंकि यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर है। बहुत सारा काम भाई बहनें अपने हाथों से करते हैं, और दिल से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। वो जो डेडिकेशन होती है वो मिट्टी को सोना बना देती है। वो जो डिवोशन होती है, श्रद्धा होती है, उससे खूबसूरती आ जाती है। उसमें थोड़ी चीज़ से भी पेट भरता है। हम ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, कई बार थोड़ा भी बनाएंगे, बहुत लोग खा के जाएंगे और सारे शुक्रिया शुक्रिया करते जाएंगे। हम लोग लौकिक में भी होते थे, वहाँ भी बड़े फंक्शन किए, और लाखों खर्चे करके लोगों की नीयत ही नहीं रजती है, ये क्या बना है, ये क्या बना है। क्यों? दिव्य गुण डाले हैं। दिव्य गुणों से बरकत होती है, सिर्फ धन से बरकत नहीं होती है, गुण बरकत लाते हैं। और अंदर से जो संतुष्टि है, जिसको रज्जी हुई नीयत बोलते हैं, नीयत रज्जी हुई है तो थोड़े में बरकत है। नीयत भूखी है तो ज़्यादा में भी अभाव महसूस होता है, बहुत भी होगा अभाव महसूस होगा। कई बार वस्तु पदार्थ यूज़ करने की अगर किसको समझ कम है, बहुत बढ़िया वस्तु भी 2-4 दिन में खराब करके लेके आएंगे,
और किसी को सादा फटा टूटा ऐसे सिंपल सा दोस्त को ऐसे संवार के लेके आएंगे। हमारे उत्तरा दीदी अभी तक एक शॉल यूज करते हैं, छोड़ते नहीं, अभी भी बहुत अच्छी दिखती है। मेरे को बाबा ने दी थी, तब से यूज भी कर रहे हैं। सोचो कितने साल हो गए होंगे, साकार बाबा ने दी थी, यूज भी कर रहे हैं और वो ठीक भी पड़ी है। बताओ, इतने सालों की चीज आप संभालेंगे? 1 साल बाद कहेंगे मेरे ना कपड़े पुराने हो गए, मैंने और लेने। भी कहाँ पुराने हो गए, क्या बिगड़ा उसका? नहीं, लंबा टाइम चलाओ, ठीक चलाओ। जब तक पहली चीज खत्म होने लायक ना हो, नई मत खरीद दो। क्योंकि हमारे राजयोगियों का स्लोगन ही है कम खर्च वाला नशीन। क्योंकि हमारा धन विश्व कल्याण के लिए है, अपने ऐशो आराम के लिए नहीं। यहाँ राजाई ठाट नहीं, यहाँ तो हम वनवा में हैं। आगे राजाई ठाठ करने वाले हैं सतयुग में। वहाँ तो रोज 36 प्रकार का भोग खाएंगे, सोने के महलों में रहेंगे, दिन में कई बार पूरी पूरी रॉयल ड्रेसेस चेंज होंगी, हीरों के गहने सिर से पैर तक दिन में कई बार बदले जाएंगे। लेकिन उसके लिए अभी हमारा ये त्याग का जीवन है, सादा जीवन है। कभी भी हम लोग राजाई ठाठ वाले, बड़े रिच, बड़े ऐसे खर्चीले नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो मैं कौन हूँ? ब्रह्मा बाप समान, रॉयल और सिंपल। बाबा अंत तक पुरानी झोपड़ी में रहा, दरी भी पुरानी यूज करता रहा बाबा, अंत तक दरी भी नहीं बदली। नए मकान बन गए, नए बच्चों के लिए हैं दरी भी। पर देखो तो इतना रॉयल कमरा होगा बाबा का, इतनी रॉयल झोपड़ी होगी जो लगेगा किसी महल में आ गए हैं। तो हमारे विचार किसी चीज़ को सुंदर बनाते हैं, हमारे कर्म किसी चीज़ को सुंदर बनाते हैं, सिर्फ खर्चे किसी को सुंदर नहीं बनाते हैं। दिव्य गुण काम करते हैं। तो हमें बैलेंस का दिव्य गुण रखना है, उसमें दिखावा ना हो लेकिन शालीनता हो, उसके अंदर अभिमान ना हो, लोभ ना हो वस्तु पदार्थ का, लेकिन एक त्याग वृत्ति, सेवा भाव हर वस्तु से झलकता रहे। चाहे हमारे लौकिक परिवार हो, वहाँ की सजावट व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो अंदर प्रवेश करते ही किसी को लगे किसी तीर्थ पर आ गए हैं, किसी योगियों के स्थान पर आए हैं। भोगियों का स्थान हमारी गृहस्थियाँ नहीं लगनी चाहिए। कोई आते ही चक चक देख के ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, चक चक हो लेकिन गुणों की, योग की, बुद्धि की, व्यवस्था की वो ज़रूर हो। भले आकर्षण का केंद्र हो लेकिन रूहानी। दुनिया वालों के जैसे हम नहीं हैं, हम डिफरेंट लोग हैं। चाहे हम लौकिक में रहते हैं लेकिन डिफरेंटली रहते हैं। लौकिक में भी हम योगी अल्लाह लोग दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा भाई, आज का अभ्यास, आज 8 तारीख है। 1 से 7 तारीख तक हमने लिया था क्रोध मुक्त। अभी 8 से 14 तारीख तक हम लेंगे व्यर्थ मुक्त। बाबा मुरलियों में व्यर्थ से मुक्त होने के लिए बहुत बहुत जोर देते हैं। एक बार तो बाबा ने यहाँ तक कह दिया था कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, क्योंकि ये भी शक्तियाँ नष्ट करते हैं। इसलिए एक मुरली थी, व्यर्थ को अवॉइड करो तो अवॉर्ड के पात्र बनो। तो व्यर्थ बहुत प्रकार का होता है, ऐसे तो हजारों प्रकार का होगा,
लेकिन हम इसको 7 दिन में समेटेंगे। तो आज पहले दिन हम लेंगे दृष्टि का व्यर्थ। व्यर्थ देखना, सोचना भी होता है, बोलना भी होता है, करना भी होता है, लेकिन देखना एक ऐसी चीज़ है जो आँख से देखा रुचि से तो वो अंदर छपता है जाके यादों में और रिवाइज होता है, और अगर कहीं कर्म में आ गया तो संस्कार बनता है। आप सबके पास कोई ना कोई ऐसी दास्तान होगी कि बचपन में या तब ये फिल्म देखी, ये वीडियो देखी और उसके कोई सीन ऐसे छप जाते हैं जो हटाए नहीं हटते हैं, तो वो हमारी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट देते रहते। कोई दृश्य रोड पर देखा था, कोई दृश्य हमने मार्केट में देखा था पर बड़ी रुचि से देखा था, उसका डर या उसका खिंचाव समाप्त नहीं होता। इसलिए बाबा ने हमें समझाया हुआ है, बच्चे देखते हुए भी न देखो, वही देखो जिस देखने से हमारा काम है। जिससे हमारा काम नहीं, उस पर आँख नहीं जानी चाहिए। इसलिए बाबा ने हमें खुली आँखों वाला योग दिया कि हम बैठ बैठ के प्रैक्टिस करें। क्या प्रैक्टिस करें? कि जो नहीं दिखता उसको देखे। बैठ के दृष्टि का लेन देन करते हैं ना, इन आँखों से तो शरीर दिख रहा है, लेकिन हम योग में क्या करते हैं? ये भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा जो नहीं दिख रहा उसको देखते हैं, और जो दिख रहा है उसको नहीं देखना। दिखने में तो ये स्टैंड, ये कैमरा, ये कुर्सियाँ, ये कारपेट, बहुत कुछ दिख रहा है ना, हीटर। पर योग में मैंने क्या करना है? योग में मैंने एक कुछ नहीं देखना, ये आत्मा देखनी है। प्रैक्टिस करा रहे ना बाबा, आँखों को साधने की प्रैक्टिस करा रहे। तो आज पूरा दिन हमने अपनी आँखों पर ध्यान देना। कहाँ जाती है? व्यर्थ तो नहीं देखती, ऐसे 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 तो नहीं करती रहती, नहीं। जितना रास्ता जाना उतना देखना, नहीं तो आत्मा देखनी है अंदर से, बाबा देखना, घर देखना। अंदर की आँखें खुली रखनी है और बाहर की आँख को लिमिटेड प्रयोग करना है, ताकि कोई अशुद्ध अपवित्र दृश्य अंदर जाकर बैठ न जाए। ऐसे तो किसी को इन आँखों से देखते हुए अगर विकारी नज़र से देखो तो कितना अशुद्धि अंदर चली जाए, आत्मा की नज़र से देखो तो कितना रूहानियत अंदर चली जाए। तो ये चेक करना है। आँखें धोखा तो नहीं देती, आँखें कहना मानती है। सारा दिन आज इस आँख रूपी इंद्रिय को मैंने ठीक ऑर्डर पर चलाना। पूरा दिन 100 बार आँखों को ऑर्डर देते रहना, ये देखो, ये मत देखो, चलो अंदर बिंदी देखो, चलो ऊपर परम धाम देखो, चलो बाबा को देखो, चलो स्वर्ग देखो, चलो मधुबन देखो। यहाँ कुछ नहीं रखा है, यहाँ जो देख रहे हो सब खत्म होने वाला, बस किसी पे प्रभावित नहीं होना। तो आज आँखों के व्यर्थ को कंट्रोल करेंगे, ठीक है।